Hi guys, today I'm going to discuss about a spoken English. I a spoken English. स्पोकन इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? आज मैं मॉडल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मॉडल्स और मॉडल्स कितने हो उस चीज़ को समझेंगे। मॉडल्स में क्या क्या पढ़ना उस चीज़ को समझते हैं। मॉडल्स टोटल 13 से है, उसमें से 11 को पढ़ेंगे हम लोग और समझते हैं पहले। काइन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, dare to, need to, used to और एक would टोटल समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दो और है जिसको बोलते हैं शैल और विल। 12 13 समझते हैं इसको। सबसे पहले ये दोनों को हम कहाँ पढ़ते हैं? ये फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस में इसको पढ़ते हैं और ये सब हम विशेष रूप से इसको डिस्कस करेंगे। कैन का मतलब सकना, वुड मीन सकना, मे मीन सकना, माइट मीन सकना, लेकिन सबका सकना अलग अलग है। अगर मैं बात करूं, ये चारों का बात करूं, ये इसका मतलब होता है सकना, लेकिन सबका कंडीशन अलग अलग है। शुड, मस्ट और टू, ये तीनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन जगह अलग अलग चाहिए। शुड मीन्स किसी को एडवाइस देते हैं उस चाहिए, मस्ट फोर्सली एडवाइस देते हैं उस समय स्थिति में चाहिए, और टू किसी को आदर करना चाहिए और हम्बल टोन के लिए हम प्रयोग करते हैं हम्बल से, या फिर किसी को नॉर्मली एडवाइस करते हैं, है ना, तो ये और टू का प्रयोग करते हैं। डेयर टू किसी साहस की बात करते हैं। नीड टू जरूरत की बात करते हैं। यूज टू जो पास्ट में किया करता था उसके बारे में बात करते हैं। वुड टू विल का पास्ट रूप वुड होता है, किया करेगा गागेगी की बात करता है। फ्यूचर का पास्ट रूप इसका वुड, विल का पास्ट रूप वुड होता है। अब चलिए समझते हैं इसमें से क्या क्या पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है चीज को समझते हैं। ये टोटल मैं बता रहा था कितना पढ़ना है। उसमें से आज कैन और कुड पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं डिस्कस बारी बारी से करूंगा, अगले दिन करूंगा। मॉडल्स में आज कैन और कुड पढ़ते हैं। कैन और कुड ये दोनों का मतलब होता है, इसका मतलब दोनों का मतलब होता है सकना। ये कैन मीन्स होता है सकना, ये कैपेसिटी की बात करता है, कैपेसिटी की बात करता है। और ये कुड मीन्स होता है सका या सकता था की बात करता है, यानी पास्ट की बात करता है। सकता था पास्ट की बात करता है। अब चलिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये कैन मीन्स हमने बताया सकना की बात करता है, सकना की बात करता है। इसको विस्तार से अगर हम समझेंगे, ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और एनी नेम होता है। इसको समझते हैं। अब ये कैन मीन्स क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। हमने बताया कैन मीन्स सकना। नॉर्मल से नॉर्मल अगर हिंदी जिसका होगा वो ठीक हो जाएगा, अगर आप इसको विस्तार से समझते हैं तो। पहला हम हिंदी लिखते हैं, समझेंगे हिंदी। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। पहला, वह खाना पका
सकती है। तीसरा, राधा हिंदी पढ़ा सकती है। अब इसको समझते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक बात ध्यान देंगे, इसको समझते हैं सकना। अगर मैं नॉर्मल तरीके से मैं बताता हूँ, जिस हिंदी मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में सकता है, क्या क्या आ सकता है, ध्यान दोगे। जिस हिंदी मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में क्या क्या आ सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। अगर ये आता है तो उसके साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दोगे, यहाँ पे सेंटेंस में बोलते जिस हिंदी वाक्य के, यानी हिंदी ये यहाँ से यहाँ तक वाक्य हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाक्य हो गया। मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया हो गया, के वाक्य के अंत में सकता है, यानी देखो ये सकता हूँ, सकती है और सकती है, ये आता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए सकती है आ गया। अब इसको समझते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो क्या होगा, आई कैन। आई के साथ मैंने कैन लगाया, सब्जेक्ट मेरा ये आई है, आई के साथ मैंने कैन लगाया। कैन सबके साथ लगेगा, ये देखिए यहाँ जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ क्या लगाएंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो आई कैन क्या करना, स्पीक क्या बोलना, इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा समझते हैं, वह खाना पका सकती है। सकती है मतलब लड़की है, लड़की के लिए क्या होगा, सी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, कैन, सी कैन। खाना पकाना क्या होगा, वर्ब क्या है यहाँ पे, पकाना। देखिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पकाना। पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक क्या पकाना, फूड। सी कैन कुक फूड, वह खाना पका सकती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपका सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। तीसरा सेंटेंस चलते हैं, राधा हिंदी पढ़ा सकती है। तो राधा का राधा ही होगा, राधा कैन टीच हिंदी। राधा हिंदी पढ़ा सकती है। इस चीज को ध्यान दोगे, राधा नेम आता है, एनी नेम में कोई भी आता है सबके साथ कैन लगाते हैं। हमने राधा लिख दिया। कैन था, कैन का प्रयोग स्ट्रक्चर में है, कैन लिख दिया। V1 टीच होता है, टीच का मतलब पढ़ाना, मैंने पढ़ाना का टीच लिख दिया। क्या पढ़ाने की बात करता है, हिंदी पढ़ाने की बात करता है, तो मैंने हिंदी लिख दिया। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। अब मैं 2 सेंटेंस देता हूँ आपको होमवर्क में, आपको होमवर्क को बना के आना है। पहला सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है मैं छोड़ दीजिए, वह कार चला सकता है, वह कार चला सकता है। ये आपका होमवर्क है, देखते हैं आपको ये बनाना है। ये होमवर्क 2 है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, दूसरा है वह कार चला सकता है। आप इसको लिख सकते हैं। Each and every student write down on your copy and you have to make the sentences at your home, then it will be better for you. चलिए कैन का प्रयोग हमने कर लिया, कैन का प्रयोग किया, फूड का प्रयोग करते हैं। सकना का प्रयोग किया, फूड का प्रयोग करते हैं।